पहुंचा रहे हैं आप तक बड़ी खबर। देखिए, कृषि कानूनों को लेकर घमासान जारी है। कृषि कानूनों को लेकर घमासान जारी, बड़ी खबर। किसान आंदोलन ने फिर पकड़ी रफ्तार। गाजीपुर बॉर्डर पर देर रात हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। राकेश टिकैत ने प्रशासन पर आरोप लगाए, प्रशासन पर गलत कार्रवाई के आरोप लगाए हैं राकेश टिकैत ने दी है आत्महत्या की धमकी। देर रात पुलिस फोर्स को बैरंग लौटना पड़ा। दिल्ली गाजियाबाद NH-24 हाईवे बंद। यूपी के मुजफ्फरनगर में आज महापंचायत होनी है। बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं, ये आंदोलन अपडेट है। किसानों के आंदोलन ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। घमासान जारी। गाजीपुर बॉर्डर पर देर रात हाई वोल्टेज ड्रामा दिखा। राकेश टिकैत ने प्रशासन पर एक के बाद एक कई आरोप लगाए, गंभीर आरोप लगाए। प्रशासन पर गलत कार्रवाई के आरोप राकेश टिकैत ने लगाए। राकेश टिकैत किसान नेता है। राकेश टिकैत ने आत्महत्या की धमकी दी है। देर रात पुलिस फोर्स को बैरंग लौटना पड़ा। दिल्ली गाजियाबाद NH-24 हाईवे इस वक्त बंद है। यूपी के मुजफ्फरनगर में इस बीच आज महापंचायत होनी है। अब ये महापंचायत में क्या तय किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल गाजीपुर बॉर्डर पर हाई वोल्टेज जो ड्रामा दिखा है, वो बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। ये ड्रामा इतना हाई वोल्टेज था कि आत्महत्या तक कर लेने की धमकी दी है किसान नेता राकेश टिकैत ने। प्रशासन पर गलत कार्रवाई का आरोप लगाया। इससे पहले बिजली काट दी गई थी, सुविधाएं जो मिल रही थी उनको कैसे कम किया जाए, इस पर भी फोकस किया गया था। तमाम प्रशासनिक कोशिशें हैं इनको वापस भेजने की, आंदोलन खत्म कराने के। हमारे साथ हमारे संवाददाता लाजपत जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। लाजपत, गाजीपुर बॉर्डर से क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए गाजीपुर की बात करें तो जो सिंगू बॉर्डर की बात करें या जो पॉइंट जो चल रहे हैं किसानों के, वो कहीं न कहीं टूटते हुए नजर आए थे। और आज बात करें तो बीती रात जो भी गाजीपुर पर हुआ वो जनता के बीच है। और बात करें तो सिंगू बॉर्डर कल तक जो लीड वो टूटती हुई नजर आई थी। अब तो बीती रात क्या हुआ वो जनता के बीच जरूर दिखाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो आज एक महापंचायत होनी है, जो कि काफी गांव के लोग जुड़ने हैं, तो और यहाँ पर किसान आंदोलन भी जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं न कहीं कोई बड़ा एक आंदोलन ना ये रूप ले ले, इसलिए लोगों से हरियाणा में उसकी टीम की तरफ से अपील है कि संयम और शांति बनाकर रखें, क्योंकि लगातार जैसे किसान आंदोलन जो तूल पकड़ रहा है, ऐसे पंचायतें भी शुरू हो गई हैं। तो ये कहीं न कहीं सरकार के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि एक तरफ तो किसान आंदोलन चल ही रहा था, अब जो गणतंत्र दिवस के बाद जो महापंचायतें शुरू हुई हैं, ये एक चिंता का विषय है और काफी बड़ी चिंता है, क्योंकि एक टकराव की स्थिति ना बने। इसलिए अपील है लोगों से कि आप संयम और शांति बनाकर रखें, क्योंकि जो सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि आप लोगों के संयम और शांति का, जो उनकी सुरक्षा की बात करें तो लगातार सुरक्षा की भी जामात कमजोर दिखाई दे रही है। इसलिए लोगों में एक दहशत और डर बना हुआ है और महापंचायतें शुरू हो गई हैं। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात है इस आंदोलन में जैसे जैसे गांव जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, पंचायतें हो रही हैं या किसान आंदोलन तूल पकड़ता जा रहा है, तो जो मध्यम परिवार है, जो बीच का व्यक्ति है, जो मतलब रोजमर्रे का काम करता है या अलग अलग स्टेट से हरियाणा में या अलग अलग जगह पर अपना गुजारा कर रहा है, उन लोगों में एक डर बन चुका है, दहशत बन चुकी है, क्योंकि लोग पलायन करना शुरू से ही यहाँ से जा रहे हैं। तो ये एक देश के लिए कोई मामूली बात नहीं है, इस तरह का टकराव नहीं होना चाहिए और बिल्कुल जो है शांति प्रिय बिल्कुल अपनी बात रखनी चाहिए, क्योंकि दो महीने यहाँ चला, 2 महीने पंजाब में चला, तो 4 महीने जो आंदोलन चला और गणतंत्र दिवस को जब तिरंगे का अपमान हुआ तो उसके बाद जो काफी गर्मी दिख रही है, क्योंकि लगातार जो है लोग अब पंचायतें कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो किसान एकजुट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपसी तनाव जो है, खींचातानी देखने को मिल रही है। इससे कोई बड़ा उग्र मामला ना बन जाए, सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए और जल्द से जल्द एक बेंच पर बैठकर कोई ना कोई निर्णय निकालना चाहिए। ठोस कदम का मतलब ये है कि इसका निर्णय निकालना चाहिए या तो इधर या उधर, क्योंकि लोगों के अंदर एक डर बन चुका है। और लोगों की सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा दिखाई नहीं दे रही। सुरक्षा की इसलिए कि पुलिस जो लगाई गई है वो सिर्फ नाकों पर दिखाई दे रही है, या मिलिट्री जो लगाई गई है वो सिर्फ स्कूलों में या कहीं पर उनको सुरक्षा दी गई है, रोकने के लिए जगह दी गई है। लेकिन उनको आगे आना चाहिए। आम लोगों के जो बात करें तो जो रोड पर चलते हैं, जो लोग अपने ड्यूटी पर जा रहे हैं या व्यापार के लिए जा रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं एक डर बना हुआ है। जो फैमिली है
उनके अंदर एक दहशत बनी हुई है कि अब जब कोई घर से निकलता है वो शाम तक घर नहीं पहुंचता, तो लोगों के अंदर एक दहशत बन चुकी है। आखिर होगा क्यों? क्योंकि लगातार अगर बात करें तो अतीत में जाए, पिछले इतिहास में जाए, तो इतिहास में काफी ऐसे आंदोलन हुए जिसको मद्देनजर रखते हुए लोग अब दहशत में है। क्योंकि अगर बात करें तो काफी जो पिछले इतिहास में जो भी बड़े आंदोलन हुए हैं और उगर हुआ है और उसके बाद जो नुकसान हुआ है वो अभी तक भरपाई नहीं हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि देश आज इस कंडीशन पे है कि हर व्यक्ति में एक डर बना हुआ है। और सीधा एक बात करें तो कोरोना की मार लोग अभी तक सहन नहीं कर पाए हैं, भरते नजर नहीं आए हैं। अब किसान आंदोलन है, उससे भी कहीं ना कहीं काफी नुकसान हो रहा है। अगर बात करें तो देखिए सरकार ने टोल शुरू किए हैं, उसको भी लेकर कहीं ना कहीं लोगों में पंचायत है, महापंचायत है, किसानों में आज रोष है। अगर बात करें तो गणतंत्रता दिवस की जो बैक फुट होना शुरू हो गए थे, किसान बैक फुट का मतलब ये कि अपने अपने घर जाना शुरू हो गए थे और अब तिरंगा यात्रा निकाली गई थी सिंघू बॉर्डर पर कि आप संयम और शांति बनाकर रखें, हम भी तिरंगे के साथ हैं। तो ये कहीं ना कहीं काफी बड़ा एक इसको लेकर जो बात करें तो काफी लोगों में एक डर बना हुआ है। जी, लोग और प्रशासन की बात हो गई, किसान आंदोलन का क्या? अब एमएसपी और मंडी की कोई बात नहीं कर रहा। उपद्रव किसने किया, उपद्रवी कौन थे, कितने एफआईआर दर्ज हुए, कितने हिरासत में लिए गए? टोल को लेकर मैं आऊंगी, जरा टोल पर भी बात करनी है मुझे। लेकिन अभी जो मसले हैं, अभी जो चर्चा का विषय है वो एकाएक बदल गया है। 3 कृषि कानून, उसकी खामियों पर अभी किसान भी बोलते हुए नहीं दिख रहे हैं। या तो किसान वापस जाते हुए दिख रहे हैं या सरकार पर आरोप प्रत्यारोप का हम दौर देख रहे हैं। आंदोलन का क्या हुआ? जी बिल्कुल, देखिए आंदोलन का अब कहीं ना कहीं जो है आपसी तनाव जो बन रहा है। अब ये देखिए ना, आप एक तरफ पंचायत है, एक तरफ लोग जुड़ना शुरू हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं जो आपसी जो तनाव गांव में भी बढ़ना शुरू हो गया है। क्योंकि गांव में इसलिए कहेंगे, गांव के आंचल में इसलिए कहेंगे कि कुछ लोग पंचायत में जाएंगे, कुछ धरने पर जाएंगे। तो किसान आंदोलन को जो देखिए जत्थाबंदी जो है, जो 40 लोग हैं जो इस आंदोलन को लीड कर रहे थे, जो कि सीधी ये बात कर रहे थे कि काले कानून रद्द किए जाएं। हम काले कानून नहीं कह रहे, किसान कह रहे हैं। क्योंकि अध्यादेश बिल जो लाए गए थे उनको लेकर खींचातानी देखने को मिल रही थी। अब उन लोगों को आगे आना चाहिए जो 40 लोग हैं जो इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं। उनको कुछ न कुछ इस तरीके की बात जरूर करनी चाहिए ताकि इसका टकराव की स्थिति ना बने। अगर कल की बात करें, कल की टकराव की स्थिति बिल्कुल बन गई थी और पुलिस भी वहां पर दिखाई नहीं दी थी। पुलिस की जो जिम्मेवारी बनती है कि इस तरह के जो टकराव की स्थिति बने तो उसकी जिम्मेवारी बनती है कि आगे आए। और अगर यहाँ की बात करें तो राई विधानसभा क्षेत्र की कुछ 40 गांव के लोग जुटे हुए थे और उन्होंने एक मन बनाया था कि हम जाकर किसानों से बातचीत करें कि भाई आप शांति बनाकर रखें, संयम बनाकर रखें और इस रोड को खाली करें। क्योंकि इस रोड की अगर देखिए बात करें तो सबसे बड़ा हाईवे है, इससे काफी ऐसे जो है पाकिस्तान तक का जाने वाला रास्ता है ये, और पंजाब को काफी रोडों को जोड़ता है, काफी शहरों को जोड़ता है, जिससे बाधित होता हुआ नजर आ रहा है। गांव के व्यक्ति गए थे और जब किसान के पास पहुंचे तो किसान इधर से उधर हो गए, उधर से गांव के व्यक्ति उधर हो गए। काफी तनाव देखने को मिला। स्थिति ये है कि अब हालात बिल्कुल गंभीर बन चुके हैं, क्योंकि एक तरफ पंचायत, दूसरी तरफ किसान। तो कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति ना बने, सरकार को आगे आना चाहिए, जत्थाबंदी को आगे आना चाहिए। जो 40 लोग हैं जो इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं उनको आगे आने चाहिए और उनको अपील करनी चाहिए ताकि टकराव की स्थिति ना बने। सरकार को भी उच्च अधिकारियों के साथ बैठक करके और लोगों के संयम की बात करनी चाहिए। सरकार को भी आगे आना चाहिए, क्योंकि अगर बात करें तो देखिए मिलिट्री फोर्स भी काफी पड़ी है। काफी यहाँ पर जो है जो जगह है, स्कूल है या पॉइंट है जहाँ पर मिलिट्री को रोका गया है, उनको रोड पर आना चाहिए। लोगों को एक जो डर है, जो डर बन चुका है, उसको खत्म करने के लिए कुछ न कुछ ऐसा जरूर समाधान निकालना होगा। और शायद इसीलिए वार्ताएं हो रही थी। लेकिन बीच में जो हुआ 26 जनवरी को, उसके बाद से हम आंदोलन को एक अलग ही दिशा में देख रहे हैं, बल्कि आंदोलन की पहले वाली दशा नहीं देख रही है, कहना ज्यादा उचित होगा। बहरहाल 2 सवाल और है लाजपत। एक तो ये कि हरियाणा में हाई अलर्ट घोषित किए जाने के बाद से इंटरनेट सेवाओं को लेकर 3 जिलों पर खास फोकस किया जा रहा है, वहां पर ऐसा फोकस क्यों जरूरी है? दूसरा, टोल खाली करने के आदेश दिए गए थे, टोल खाली करवाने के आदेश दिए गए थे सीएम साहब की तरफ से, उसका क्या हुआ? टोल जारी का भी ये भी है कि सरकार की तरफ से शुरू किए गए थे। और जो बात करें तो जो आसपास के एरिया की तो काफी बड़ा एक माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। और जो जैसे आपने कहा कि हाई अलर्ट जो काफी किया गया है, और उसमें यही कि लोगों के संयम और शांति के लिए। और दूसरा, इंटरनेट सेवा की जो कहा गया है, इंटरनेट सेवा की जो बाधित करने का एक तरीका है जो सरकार ने दिया है, उसका यही कि अफवाहें ना फैले और इस पर कंट्रोल किया जाए।
इंटरनेट सेवाएं इसलिए कि क्योंकि यूट्यूबर हैं वो काफी इस तरह की चीजें चला देते हैं जिसके लिए लोगों के अंदर जो है दहशत बनती है, काफी ऐसी बातें आती हैं सामने। तो इंटरनेट की सेवाएं इसलिए रोकी गई हैं कि इस पर कोई ठोस कदम भी उठा सकती है सरकार। सरकार को जरूर आज एक बैठक करनी चाहिए और संयम की बात करनी चाहिए, उच्च अधिकारियों की बात करनी चाहिए। अगर बात करें तो जिला सोनीपत एनसीआर बिल्कुल दिल्ली के नजदीक है, जहां पर ये बॉर्डर पर जो सिंघू बॉर्डर, जहां पर ये काफी बड़ा आंदोलन है, करीब 10 किलोमीटर का जो दायरा है, जो किसानों ने जो केजीपी से और दिल्ली के बॉर्डर तक जो बैठे हुए हैं किसान, और जत्थाबंदी जो पहले गुप्त बैठक रखती थी उसमें भी कहीं ना कहीं निर्णय बनते हुए नजर आ रहे थे। चलिए, आज ऐसी कोई बैठक होती है या नहीं, ये हम जानने के लिए जरूर लौटेंगे आपके पास। यूपी के मुजफ्फरनगर में महापंचायत है, हरियाणा में इस तरीके की महापंचायत या छोटी पंचायत या किसान आंदोलन अभी भी अगर कर रहे हैं डटे हुए, जैसे कि राकेश टिकैत कह रहे कि नहीं जाएंगे वापस, तो वहां पर क्या मीटिंग होती है जानने के लिए लौटूंगे। फिलहाल